हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। घातांक करनी, ठीक है। घातांक करनी, तो घातांक करनी, घातांक और करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम घातांक करनी के बारे में जानेंगे। इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, ठीक है। उस फार्मूले को सबसे पहले हम समझेंगे कि फार्मूला होता क्या है और वो फार्मूला कहाँ कहाँ लागू होता है। आज हम आपको एक विशेष तरह से और एक आसान शब्दों में, आसान मतलब स्टेप में आपको बताने वाले हैं, जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया। तो दिल थाम के ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम फार्मूला को समझ लेते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, आपको 10 फॉर्मूले बताएंगे और 10 पे ही सारा सवाल बनने वाला है, ठीक है। और छोटे छोटे सवाल लिए हैं और छोटा लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे और बड़े सवाल की ओर चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला है, अगर a टू द पावर 0 तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कहने का मतलब है 8 के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 हम मान रख दें तो उसका मान 1 होगा। दूसरा फार्मूला है, अगर a के ऊपर पावर 1 है तो उसका मान क्या होगा, a होगा। उसका मान क्या होगा, a होगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला है, a टू द पावर m गुना a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n। कहने का मतलब अगर बेस सेम हो, दोनों आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये फार्मूला क्या हो गया, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, ठीक है। यानी दोनों आपस में जुड़ गए। उसके बाद भाग वाला फार्मूला है, a टू द पावर m भागा a टू द पावर n। यानी कहने का मतलब है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बटे m बटे a बटे n। यानी बटे के रूप में रहेगा तो वो पावर घट जाएगा। तो a टू द पावर m माइनस a टू द पावर m माइनस n, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी भी संख्या के ऊपर पावर है, जैसे मान लिया जाए a टू द पावर m इंटू उसके पावर n है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर क्या हो, आपस में गुना हो जाएगा, तो a टू द पावर m n हो जाएगा, ठीक है। अगला फार्मूला है वही भाग वाला, a टू द पावर m बटे a टू द पावर n। तो ये भी फार्मूला मेरा सेम ही है, वो घट जाता है। क्या होता है, भाग का जो भी बेस अगर सेम रहता है, भाग में रहता है, उसका क्या होता है, बेस आधा पावर जो है वो घट जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि a b पर पावर n है, इन दोनों का पावर दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ए बी पर पावर n है तो a पर पावर n गुने b पर पावर n, इस तरह से ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला बटे वाला है, a बटे b पर पावर n है तो a टू द पावर n बटे b टू द पावर n। यानी और एक चीज़ में कंडीशन क्या होता है कि b कभी 0 नहीं होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है, a पर पावर माइनस n पावर है तो वो क्या होता है, बटे के रूप में आके प्लस हो जाता है, a1 बटे a टू द पावर n। लेकिन क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। a टू द पावर m बटे n तो रूट अंडर a टू द पावर m और n रूट के बाहर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है n रूट a टू द पावर m हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n रूट a पावर m भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, a का मान कभी जो है 0 से हमेशा बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। अगर छोटा होगा तो उसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए इसमें कुछ सवाल है बेसिक, जैसे मान लिया जाए, अभी मैंने पहला सवाल ही बताया, क्या हुआ, पहला जो सूत्र बताया था a टू द पावर 0, इसका मान क्या लिखा था, 1 लिखा था। जैसे मान ले कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2 के ऊपर अगर 0 मान हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे 1 होगा, क्योंकि सूत्र में हमने पढ़ रखा है, जान रखा है, क्या जान रखा है कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला सवाल है, 5 के ऊपर पावर 1 है, किसी भी संख्या मान लिया जैसे 1 के ऊपर पावर 1 है तो उसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से 5 के ऊपर पावर 1 है, अगर पावर 1 है कहने का मतलब 5 का घात 1, तो 5 को हम एक बार गुना करेंगे, 5 गुने 1 तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला ही सवाल है, 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 4। अब अगला जो मेरा सूत्र है, a टू द पावर n गुने a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n। उसी तरह से अगर बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 का पावर 3 और 4, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, इतना पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है।
अगला जो मेरा सवाल है, जैसे अगला सवाल क्या था मेरा, अगला सवाल था 6 का स्क्वायर यानी 6 का घात उसके ऊपर घात 3। अभी मैंने जस्ट बताया a टू द पावर m गुने a टू द पावर n, यानी दोनों के ऊपर, यानी a के ऊपर घात कितना है, a के ऊपर घात m है, उसके ऊपर फिर घात है n, यानी 6 का घात 2 और उसके ऊपर पूरे का घात कितना है 3 है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा। तो 6 का घात कितना हो जाएगा 2 गुने 3, 6 का घात कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 का घात 6 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर होगा। अब गुना कर दीजिए, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, जैसे भाग में है 5 का घात 4 बटे 5 का घात 3। यहाँ पे फार्मूला मैंने क्या किया, अगर बटे में कोई बेस सेम होता है और बटे में रहता है कोई भी मतलब संख्या, तो उसका घात घट जाता है। तो 5 का घात कितना होगा 4 और घटे बेस सेम है, तो 5 का घात 4 ऊपर और नीचे 3, तो ये घट के कितना हो जाएगा 5 का घात 1, तो 5 का घात यानी 5 हो गया। और यहाँ पे मैंने बता रखा किसी घात अगर 1 है तो वो संख्या खुद ही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है 6 बटे 4 का हॉल, यानी कहने का मतलब पूरे का घात कितना है 2 है। 6 बटे 4 का घात कितना है 2 है। अगर किसी भी संख्या का पूरा घात बटे के रूप में 2 हो तो वो घात बटे में हो जाता है। 6 बटे फिर 6 का घात 2 और 4 का घात 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 6, 6 का घात 2 है और 4 गुना 4, इसको कटा दीजिए 2 दूनी 4, 3 दूनी के 6, फिर 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, कितना हो जाएगा 3 3 9 बटे 4। ये मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत। अगला सवाल है, जैसे a टू द पावर माइनस है, ठीक है, उसी तरह से जैसे 8 का घात -2 है, ठीक है, 8 का घात -2 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे 8 का घात 2। तो यानी इसको कीजिएगा तो 1 बटे 8 गुने 8, 8 का घात 2 है तो 1 बटे 64 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अगला सवाल है, जैसे 5 का घात 3 बटे 2, 5 का घात कितना है 3 बटे 2, तो मैंने क्या बताया अभी, उसका अगर चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट अंडर ये 5 हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है। कहने का मतलब है ऊपर वाला क्या होता है इसे घात बन जाता है, ऊपर वाला इसका घात बन जाता है और √2 यहाँ चला जाता है, यानी 2 रूट 5, 5 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको 5 इसको घात यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये हो गया, इसका पावर आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, अगर बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को घातांक करने का जो भी सवाल होगा बेसिक से बेसिक आप लोग को समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।